सबको मेरी ओर से जय यीशु की। सो टुडे वी हैव रीच्ड इनटू द 28th डे ऑफ द लैंड सीजन। और आज की हमारी उपवास प्रार्थना और मेडिटेशन का विषय है टू बी एन एनकरेजर, दूसरों को प्रोत्साहित करने वाला बनना। हीब्रूज चैप्टर 10 वर्स 24 में लिखा है, आओ हम ध्यान रखें कि हम प्रेम और अच्छे कर्मों के प्रति दूसरों को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। सचमुच इस वर्स के अकॉर्डिंग हमें दूसरों की उन्नति का कारण बनना चाहिए, ना कि गिरावट का। और जब हम पवित्र बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये क्वालिटी हमें देखने को मिलती है स्वयं प्रभु यीशु मसीह में, जिन्होंने कहा कि मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूँ। जी हाँ, हम देखते हैं कि एक पापी अपने जीवन में बहुत सारे पाप करता है। एक इंसान जब पाप पे पाप करता रहता है और जब मृत्यु उसके निकट आती है तब वो रियलाइज़ करता है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे गलत काम किए हैं, मैंने बहुत पाप किए हैं। लेकिन मौत एक ऐसा सच है जिसे कभी कोई टाल नहीं सकता है। और हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूसित किया गया और जिन दो डाकुओं को उनके साथ क्रूस पर लटकाया गया, उनमें से एक डाकू ने मरते मरते प्रभु से क्षमा मांगी और उसने बोला कि प्रभु, जब आप अपने स्वर्गीय राज्य में जाएं तब मुझे याद रखें। और प्रभु ने इसे बोला कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और प्रभु ने जैसा कि कहा कि मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूँ। तो हम देख सकते हैं कि जब मौत सामने आती है तब एक पापी के अंदर एक बहुत बड़ा रिग्रेट, एक गिल्ट रहता है कि अब मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में मैंने बहुत से गलत काम कर दिए हैं। इसी तरह प्रभु ने जब पापियों को अपलिफ्ट किया, उनके पाप क्षमा करके उन्हें निर्मल किया अपने लहू के द्वारा और हमारे विश्वास के द्वारा। और इसी तरह नए नियम में संत पौलुस भी अपने पत्रों में हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों के लिए उन्नति का कारण बनना चाहिए, ना कि गिरावट का। बहुत बार हमारे परिवार में या हमारे ऑफिस में, हमारे स्कूल में या कॉलेज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स बहुत होता है। और जब वो कुछ ऐसा काम करते हैं जिसे वो बहुत परफेक्शन के साथ नहीं कर पाते हैं तो बहुत से लोग हंसने लगते हैं और उनके अंदर वो इन्फीरियरिटी और जाग जाती है और वो दोबारा कभी कॉन्फिडेंस से किसी काम को कर नहीं पाते हैं। लेकिन संत पौलुस कहते हैं कि हमें प्रेम और अच्छे कर्मों के ज़रिए एक दूसरे को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, ये सोचना है। तब हमें उस समय उन पर्सन्स के लिए, उन लोगों के लिए मोटिवेशन बनना चाहिए। हमें उन्हें डीमोटिव नहीं बल्कि मोटिवेट करना चाहिए और उन्हें प्रभु के कलाम में से, प्रभु के वचन में से वो वर्सेस बतानी चाहिए जिनके कारण उनका कॉन्फिडेंस बढ़े और वो भी किसी ना किसी काम को जिसमें वो परफेक्ट हैं उसे परफेक्टली कर सकें, कॉन्फिडेंस के साथ कर सकें। तो आइए प्रभु से मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए और आज के उपवास प्रार्थना और मेडिटेशन के विषय के लिए, जो कि है टू बी एन एनकरेजर, दूसरों के लिए प्रोत्साहित करने वाला बनना। होने दे खुदावन कि जब हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग हमें ऐसे मिलें जिनके अंदर बहुत ही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हैं, उन्हें हम अपलिफ्ट करने वाले बने। हम उनका मजाक ना बनाएं बल्कि जो आपने हमें सिखाया और जो संत पौलुस प्रेरित हमें सिखाते हैं उसे हम प्रैक्टिकल कर सकें, उसे प्रैक्टिस कर सकें और उन लोगों के लिए उन्नति का कारण बन सकें। हम इस प्रार्थना को आप ही के इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यही है हमारी आज की उपवास प्रार्थना और मेडिटेशन का विषय। इस पर मनन करें, मेडिटेट करें। प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल।